पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़ में हूं फारूक अंसारी। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महोली नगर पंचायत में। हमारा लगातार सिलसिला चल रहा है। हम जितने प्रत्याशी महोली नगर पंचायत से उम्मीदवार के रूप में बाहर आए हैं, उन्हीं का बार बार बराबर तरीके से हम इंटरव्यू ले रहे हैं और उनकी बात जनता तक पहुँचा रहे हैं। आज चुनाव की डेट भी आ गई है। 9 जनवरी से चुनाव की डेट आई हुई है और 13 जनवरी तक 3 चरणों में ये उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव हो जाएंगे। तो आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के नगर पंचायत महोली में। हमारे साथ राजेश कनौजिया जी मौजूद हैं और ये पूर्व में जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। इनकी पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य रही हैं। और आइए इनसे बात करते हैं कि ये जो उम्मीदवार के रूप में आए हैं मैदान में बीजेपी के चुनाव को लेकर दावेदारी के रूप में, और इनकी क्या विकास कार्य हैं, ये जनता के लिए क्या नया विकास करेंगे। जो 12 गांव जोड़े गए हैं नगर पंचायत में, उनके विकास पर ये क्या कार्य करेंगे और इनकी क्या रूपरेखा है जिससे जनता इनकी तरफ रुझान लेती है, और इनका बैकग्राउंड क्या है, ये राजनीति से कब तक जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका राजनीति से कब से लगाव रहा है और आप राजनीति में कब से रहे हैं, और अपना पूरा बैकग्राउंड और पूरा परिचय अपना जनता के दीजिए। सबसे पहले तो फारूक भाई आपका धन्यवाद और आपके चैनल का धन्यवाद, और जो लोग देख रहे हैं, जुड़े हैं, माताएं बहनें, हमारे भाई साथी, बूढ़े बुजुर्ग, उनका सभी का धन्यवाद। मैं यहीं महोली से एजुकेशन लिया, क्लास 9 से। वैसे तो मेरा निवास यहीं पड़ता है, गांव उर्दोली। उसके बाद में मैं महोली भी रह रहा हूँ, और महोली पढ़ाई की जो हमने कक्षा 9 से कृषक इंटर कॉलेज से शिक्षा ली। इंटर तक पढ़ने के बाद में मैंने बीएससी लखीमपुर से किया। उसके बाद में हमने एक पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा होता है कंप्यूटर का, जो पीजीडीसीए कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और उसके बाद में हमने एमबीए किया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो बिजनेस की लाइन में सब काम होते हैं। उसके बाद में कॉरपोरेट में मैंने नौकरी की, कई पदों पर रहे, मैनेजर्स वगैरह रहे। उसके बाद वहाँ से स्विच किया, फिर हम सरकारी सिस्टम में आए। एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर ब्लॉक में होता है, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के पद पे मैंने 3-4 साल जो है सरकारी सेवा की। उसके बाद में वहाँ से स्विच कर दिया, क्योंकि हमने एमबीए कर रखा था, हम बिजनेस की लाइन में जाना चाहते थे। तो उसको रिज़ाइन करने के बाद में मैं बिजनेस में आ गया, और बिजनेस में आने के बाद में रिजर्व सीट आई जिला पंचायत की 32 नंबर की, जो महिला रिजर्व थी, सीट निर्धारित थी। तो वहाँ से हमारी पत्नी चंद्रप्रभा कनौजिया पहली बार जिला पंचायत सदस्य बनी। ये लगभग जो है 7 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। 32 नंबर यही महोली के पूरा पड़ता है। उसके बाद में फिर कंटिन्यू रिपीट हुई। जिला पंचायत सदस्य की सीट जो है ब्रह्मावली साइड से, जो वार्ड नंबर 30 रहती है, तो वहाँ भी रिजर्व महिला हुई। तो रिजर्व महिला हुई तो वह उसमें भी जो है पत्नी हमारी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। और दोनों बार में माताओं, बहनों और बूढ़े बुजुर्ग साथियों का, भाइयों का हमारा आशीर्वाद मिला, जो हम दोबारा कंटिन्यू लगातार दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य चुने गए। सभी का आशीर्वाद रहा। और अब नगर पंचायत महोली रिजर्व हुई, चेयरमैनी की रिजर्व सीट हुई, तो हमने माताओं, बहनों और बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर हम मैदान में कूद पड़े। और हम उम्मीद करते हैं कि, आशा करते हैं सभी बूढ़े बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, कि जैसे ही दूसरी बार लगातार जिला पंचायत सदस्य बनाया, और जिस हमारी एजुकेशन को देख के, जैसे मैंने बताया कि आई हैव कंप्लीटेड एमबीए, बीएससी, एमबीए, पीजीडीसीए, और मैं कार्यक्रम अधिकारी के पद पर सरकारी सिस्टम में भी रह चुका, जो एक बहुत ही सम्मानित पद है, बहुत ही अच्छी जगह इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पद था।
तो उसको बखूबी अच्छे से मैंने चलाया। तो हम ये चाहते हैं सभी जनहित में, जनता से, माताओं बहनों से, साथियों से, बूढ़े बुजुर्गों से जो हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में से जुड़े हुए हैं, ये चाहते हैं कि क्योंकि जिला पंचायत सदस्य जब होता है तो वो दूसरे के अधीन होता है, जो काम वहाँ दिया जाता है वही मिल पाता है, और उसको कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती है, और ना तो कोई उसके पास फंड होता है, पर्सनल कोई फंड नहीं होता है। तो जो भी डेवलपमेंट हो सका किया, लेकिन आज तक दोनों क्षेत्र में, दोनों जिला पंचायत वार्डों में आज तक कोई शिकायत नहीं मिली। किसी का अगर भला नहीं हुआ तो नुकसान भी हमने नहीं किया। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि राजेश कनौजिया ने हमारा नुकसान किया है। तो भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और हम आशा करते हैं कि मिलेगा भी। तो हमारी एजुकेशन को देखते हुए लोग मुझे सहयोग करेंगे, आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ये पद ऐसा है नगर पंचायत अध्यक्ष का कि यहाँ पे जिम्मेदार, पढ़ा लिखा, जिस हिसाब से बूढ़े बुजुर्ग लोग देख रहे हैं कि अच्छा इंसान बैठना चाहिए और पढ़ा लिखा इंसान बैठना चाहिए, जिससे बखूबी जो है उसको चला सके, अच्छे से सम्मान कर सके, चला सके और डेवलपमेंट की बात कर सके। तो बता दूं, मैं डेवलपमेंट में काम कर चुका हूं, इसलिए मैं ये समझता हूं कि मुझे जिम्मेदारी मिली तो कहीं पे कोई शिकायत नहीं मिलेगी, और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इसको जो आशीर्वाद दिया सभी लोगों ने, माताओं बहनों बुजुर्गों ने, तो मैं उसमें कोई शिकायत आने का मौका नहीं दूंगा। पूरी तरीके से, पूरी ताकत से, पूरी जो है ईमानदारी से मैं काम करूंगा। अब काम होगा मेरा कि डेवलपमेंट पे होगा, जैसे सफाई अभियान है, और यहाँ पे सफाई अभियान में नाली वगैरह आती है, नाला नाली आते हैं कि कहाँ पे आप अगर नाली नाला जो है भरे रहेंगे, सफाई नहीं होगी तो वहाँ मच्छर आएंगे, मच्छर डेंगू फैलेगा, बीमारियाँ बहुत सारी फैलेंगी। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान विशेष देंगे। और डेवलपमेंट की बात रही, उसकी एजुकेशन की बात रही, तो एजुकेशन में जिस हिसाब से हम यहाँ से कृषक इंटर कॉलेज से पढ़ के गए और हमने MBA किया, B.Ed किया और BSc किया, जो उसके, तो ये हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ के जाए, जिस हिसाब से हम लोगों का ऊपर जुड़ना है कंपनियों से या कैसे भी, तो हम चाहते हैं अगर सरकारी सिस्टम में जो नौकरी मिलती है सरकार के उससे तो वो मिलेगी, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि कारपोरेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। और जिस हिसाब से हमने MBA वगैरह कर रखा है, तो ये चाहते हैं कि उनको हम बिजनेस, जो नया युवक आता है, कोई अगर नौकरी नहीं मिली तो हम बिजनेस लाइन में जोड़ेंगे उसको कि आप ये बिजनेस करिए और इस तरीके से आगे बढ़िए। जैसे हम एक छोटे लेवल से बहुत ही गरीब घर से आगे बढ़े और हम बिजनेस लाइन में आए, राजनीति लाइन में आए, तो हम ये मोटिवेट करेंगे हम अपने युवाओं को कि जो है आप पढ़िए लिखिए अच्छा, और उसके बाद में बिजनेस में जाइए। हर एक इंसान को तो नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन कोशिश करें कि नौकरी लें, नहीं तो नौकरी नहीं मिलती है तो आप बिजनेस में आइए। तो हम यही अपील करेंगे कि हम सभी लोग हमको आशीर्वाद दें, जिससे हमें एक डेवलपमेंट करने का, लोगों का रोज़गार देने का, रोज़गार में प्रमोट करने का, आगे बढ़ाने का हमें मौका मिले। क्योंकि जिला पंचायत सदस्य में तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं। चेयरमैन के एक ऐसा पद होता है कि वहाँ पे सारी चीज़ें ये हैं, आप को कुछ कर सकते हैं। आप ये बताइए, जो मोहल्ले में विकास कार्य हुआ है, आपकी नज़र में ऐसा कौन सा विकास कार्य अधूरा रह गया है जो आप अगर आपको ये पद मिलता है अध्यक्ष का, नगर पंचायत अध्यक्ष का, तो आप जब नगर पंचायत अध्यक्ष बन जाएंगे तो आप ऐसा कौन सा विकास कार्य आपकी नज़र में अधूरा जो उसे आप पूरा करने की प्राथमिकता आपकी रहेगी? सबसे पहले जो जहाँ रह गया है, जो भी काम रह गए हैं, या जो जहाँ रोड बनी और ख़राब हो गई है, हम देख रहे हैं कि नाली बहुत सारी ऐसी हैं कि नाली गंदी पड़ी हुई हैं और वहाँ पे मच्छर होते हैं या और भी बीमारियाँ होती हैं, हैजा है इस तरीके की। तो हम पहले तो प्राथमिकता ये रहेगी कि जहाँ जहाँ गंदगी फैली हुई है उसको सबसे पहले उसको हटवाना है। और ये भी नहीं कंटिन्यू 15 दिन में, हफ्ते में, या वैसे तो डेली रूटीन चलता है और चलेगा, डेली रूटीन चलेगा, लेकिन हम ये स्पेशल एक अभियान बना के कि अपने आप भी जाके वहाँ पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या दिक्कतें हैं सफाई को लेके, और जहाँ पे रोड नहीं है उसको लेके, और लोगों के पास जो सुविधाएं नहीं पहुँच रही हैं
उनको भी मैं पेंशन्स है, पेंशन के बाद में आपको जो है किसी का बच्चा जो है पढ़ लिख गया और पढ़ लिखने के बाद में वो कहीं नहीं अगर नौकरी चाकरी मिल रही है तो उसको कहीं सटल रोजगार मुहैया कराएंगे, क्योंकि हम उसी लाइन से कारपोरेट लाइन से हैं तो हमारा कहीं ना कहीं कांटेक्ट है। हमने काफ़ी लोगों को एडजस्ट भी किया है, तो जो आपको फीडबैक मिलेगा तो वो भी करेंगे। उसके बाद जो रोड नहीं बनी है, जैसे रोड यहाँ बनी और ख़राब हो गई हैं तो उनको भी रिपेयर कराने का काम करेंगे। और विशेषकर जो हमारे जनहित में जो स्थान हैं, जैसे मंदिर है, मस्जिद है और अन्य स्थान हैं जहाँ पे लोग उठते बैठते हैं, उनको सबको ध्यान दिया जाएगा। विशेष डेवलपमेंट पे और रोज़गार पे, सफाई वगैरह पे बात की जाएगी। जो गांव जुड़े हुए हैं, हाँ, उनके लिए क्या करेंगे? जो गांव जुड़े हुए हैं, जो मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में थे और हैं, उनमें जो मैं काम नहीं करा सका तो यहाँ पे मेरे पास जो भी अथॉरिटी या पावर रहेगी तो मैं उसको भरकस पूरी तरीके से ये करूँगा कि वहाँ कोई कमी न रहे। और नए जो गांव जुड़े हैं वहाँ पे ये दिक्कतें हैं कि नाली और खड़ंजा की दिक्कत है, उसको मैं बखूबी जो है पूरी तरीके से 100% पूरा करूँगा। पहले तो ये रहेगा कि गांव जो जुड़े हैं उनमें अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो सरकार भी चाहती है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो, इसीलिए जोड़ा है। तो मैं भी चाहूँगा कि वो सबसे पहले जो है वहाँ पे काम हो और सब बराबर जो है सब काम करवाएंगे। और मेरे आपके माताओं बहनों बुज़ुर्गों से के आशीर्वाद से जो मुझे जिला पंचायत सदस्य बनाया और उसमें जो है आगे आशीर्वाद देंगे तो मैं 100% पूरी ताकत लगा के मैं पूरा डेवलपमेंट कराऊंगा। ओवरऑल मैं विकास जो है कराऊंगा। बहुत से जो ग्रामीण क्षेत्र जोड़े गए हैं नगर पंचायत माहौली से, उनमें देखा गया कि जो प्रधान अभी तक वो प्रधान क्या दिन रहे हैं और प्रधान क्या क्या पक्षपात के हिसाब से अपना उनका डेवलपमेंट कराया। जिसने वोट दी उसकी तरफ उन्होंने विकास कार्य किए, जिसने वोट नहीं दी उनकी तरफ वो विकास कार्य नहीं हुए। जब वो मोहली गांव से जुड़ गए तो उनको आशा है, एक उनका सपना है कि हम जो नगर पंचायत जुड़े हुए हैं तो हमारा एक तरफा विकास होगा। ये प्राथमिकता आप देंगे? नहीं, सबसे पहले तो राजनीति में पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। सबसे पहले राजनीति में पक्ष विपक्ष नहीं देखना चाहिए। और जो भी है, जो जनहित का आशीर्वाद मिलता है तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये रहेगी पक्ष विपक्ष को ख़त्म किया जाए। मतलब पक्ष विपक्ष जो हमारी नज़र में नहीं है, वो आपका पुराना रहा, जैसे प्रधान जी रहे या जो भी रहा वो उसमें रहा होगा। आज भी मेरे साथ आता है जो मैं ये कभी नहीं कहता कि आप कहाँ से हैं, किस पार्टी से हैं, पक्ष से हैं, वो मेरी प्राथमिकता वो नहीं। मेरी प्राथमिकता ये है कि सबको बराबर एक नज़र से देखना, सबका साथ सबका विकास और सबको एक नज़र से देखना। मेरी नज़र में सारा इंसान एक है और वो डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। उसकी जो कमी है समस्याएं रहेंगी सबको साथ लेके चलेंगे और सबका डेवलपमेंट होगा, सबका विकास होगा। अभी पिछली पंचवर्षीय में हमने देखा है कि जो नगर पंचायत के जो सदस्य होते हैं, मोहल्ला वार्ड सदस्य, सभासद, वही अगर समस्या लेकर जाए नगर पंचायत की तो उनकी सुनी जाती थी। अगर कोई जनता मतलब मोहल्ले का अगर अपनी समस्या लेकर जाता तो वहाँ पर कहते कि जब तक सभासद आपका नहीं बताएगा तब तक हम उस पर कार्य नहीं करेंगे। तो क्या आप आने वाले समय में अगर आप सदस्य अध्यक्ष बन जाते हैं तो क्या आप जनता के साथ साझा करेंगे या सदस्य जो वार्ड मेंबर होगा उसी के आधार पर आप कार्य करेंगे? जो सभासद होता है, जो वार्ड मेंबर होता है, उसका अपना काम होता है। वो भी जनता की सेवा में है, हम भी जनता की सेवा में हैं। तो हमने बताया है कि हमारे लिए पक्ष विपक्ष नहीं है, हम सबका काम करेंगे, हम सबका विकास करेंगे, हम सबका डेवलपमेंट करेंगे, हर एक की समस्या को सुनेंगे। और हमारा जिस हिसाब से एजुकेशनल बैकग्राउंड है कि हमने जो पढ़ाई की है उसमें हमारे ये नहीं आता है, पक्ष विपक्ष नहीं आता है। पूरी ताकत लगा के कि हम हर जब योजना जो मिलती है, ये जिस योजना से लाभ मिल सकता है, मुझे पता है, मैं उसी योजना में उन्हीं योजनाओं में काम कर चुका हूँ। तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, ना टेक्निकल समस्या है, ना तो कोई प्रोफेशनल समस्या है। मैं हर तरीके से उनको सेटिस्फाइड करूँगा, कोई समस्या नहीं आएगी। जो है कोई भी अगर जनप्रतिनिधि से बात नहीं सुनता है तो मेरे पास आएगा, मैं उसकी पूरी बात सुनूंगा, पूरा उसका काम होगा। अभी उसका फैसला भी आना है, इस आरक्षण को लेकर कुछ बदलाव होगा क्या? अगर आरक्षण बदल जाता है तो आप मैदान में आएंगे? अगर आएंगे तो बीजेपी के मतलब दावेदार के साथ में आएंगे? अगर बीजेपी के दावेदार नहीं है तो क्या जो प्रत्याशी मैदान में आएगा आप उसका साथ देंगे?
इसके बारे में आप क्या? नहीं, सबसे अनुसूचित जाति की सीट आई है तो उसमें जो है मौका मिला है। और जैसा आपने कहा कि आप बीजेपी से लड़ेंगे या जब बीजेपी का में कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा तो आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये समय आने पर डिपेंड करता है। और मैं चुनाव जब लड़ने के लिए आया हूँ तो मैं चुनाव जनता जनार्दन और माताओं बहनों बुजुर्गों और अपने भाइयों के आशीर्वाद से चुनाव लड़ूंगा। और उनका आशीर्वाद रहेगा, वो अगर जहाँ बैठालना चाहेंगे वहाँ बैठूंगा, नहीं बैठालना चाहेंगे तो एक अलग बात है। तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और चुनाव लड़ूंगा सभी के आशीर्वाद से। जी। तो ये आप देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे राजेश कनौजा जी, जिन्होंने अपनी सारी बात बताई है। जनता इनसे क्या आसरा लगाती है, जो भी आपकी राय हो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप आखिरी में हम सभी के आशीर्वाद से ये चाहते हैं कि जो पद है अध्यक्ष का, नगर पंचायत अध्यक्ष का, चेयरमैन का, वो एक बहुत जिम्मेदार पद है। हाँ, ये तो नगर का जिम्मेदार। और ये हमारी माताएं बहनें और बुजुर्ग और जनता ये सोच के इस पद पे जो है बैठा ले कि एलिजिबिलिटी की एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, चला सकता है कि नहीं चला सकता है, शिक्षित जब आएगा तभी चला सकता है। हाँ, तो ये है कि जब एक MBA होल्डर, एक BSc MBA और एक सरकारी सिस्टम में जो काम कर चुका है, अगर वो इंसान बैठेगा तो मेरे हिसाब से अच्छा चलाया जा सकता है। तो मैं ये माताओं बहनों बुजुर्गों से आशीर्वाद चाहता हूँ, मुझे एक बार मौका दें बैठालने का और मैं भरपूर सहयोग सेवा करूँगा। यही सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें बात करने के लिए। तो शिक्षित जब कोई चेयरमैन होता है, शिक्षित अगर है तो चेयरमैन जो मालिक है हमारे पूरे नगर का मालिक होता है, और जो शिक्षित है वही पूरा मालिक नगर को चला पाएगा। और ऐसे ही हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष की ज़रूरत है, जो विकास कार्य वही करा पाएगा जो शिक्षित होगा। तो अभी आप देख रहे थे, हम हमारे साथ जुड़े हुए थे राजेश कनौजा जी, और उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, जो भी राय हो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और तब तक के लिए हम मिलते हैं बाद में अगले किसी और उम्मीदवार के साथ में। आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़। मैं हूँ फारूक अंसारी, कैमरामैन प्रभाकर शुक्ला के साथ। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें